बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद अपने भाई उसामा सत्ती को इंसाफ दिलाना है। ठीक एक माह कबल रात 1:30 बजे उसामा सत्ती दोस्त को घर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा था, निहत्था था। और उस टाइम रोड्स भी वीरान होती हैं इस्लामाबाद की, हम इस्लामाबाद की रहायशी हम जानते हैं। उस वीरान सुनसान रोड पर उस निहत्थे को शहीद कर दिया गया बिला किसी वजह से। ना उसकी तरफ से कोई रिटेलिएशन थी, ना उसने कोई इवन के उसको कोई वेपन भी नहीं थे, और सिर्फ इस वजह से कि उसने गाड़ी नहीं रोकी। तो हम सबके दिमागों में सवाल आता है कि क्या कोई बंदा अगर गाड़ी ना रोके तो उसको गोली मार देनी चाहिए? 100 रीजन हो सकती है कि घर से कॉल आ रही है, कोई इमरजेंसी है, किसी को गाड़ी में कोई पेशेंट हो सकता है, या घर में किसी की आग लगी है। 100 रीजन होती है जिसकी वजह से बंदा गाड़ी नहीं रोक पाता बाज दफा। तो क्या उसको गोली मार देंगे? क्या पुलिस डिपार्टमेंट भी यही SOPs हैं, या वो इतने अनप्रोफेशनल हैं कि उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी गाड़ी ना रोके उसे उस पर फायर खोल दिया जाए? तो मुझे तो जहां तक पता है कि इनके जो डिपार्टमेंट में हैं, इनके SOPs हैं और बाकायदा इनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी है, और अगर बंदा निहत्था है, निहत्थे पे तो फायरिंग का किसी सूरत उनको अलाउ ही नहीं है। और अगर किसी को फायरिंग करनी भी है तो पहले उसको डराया जाता है, हवाई फायर किया जाता है, फिर उसको टायर पे फायर किया जाता है, और हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि उसको जिंदा अरेस्ट किया जाए, ख्वाह कितना बड़ा दहशतगर्द क्यों ना हो या कातिल क्यों ना हो। क्योंकि अदालतें किस लिए हैं? अदालतों में लोग के चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। ये मावरा अदालत जो कत्ल है ये कब तक चलते रहेंगे? तो किसी सूरत भी ये पुलिस जस्टिफाई नहीं कर सकती कि उन्होंने कत्ल क्यों किया। इनके तो डिपार्टमेंट्स में भी इंस्ट्रक्शंस हैं, SOPs हैं, और इवन जुडिशरी की तरफ से भी जो लॉस होते हैं उसमें भी किसी सूरत निहत्थे को मावरा अदालत कत्ल जायज नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपने उसको रोकना ही था तो उसके टायर पे फायर कर देते, या किसी और तरीके से फायर कर लेते। और उसके पास कौन सा कोई बहुत बड़ी लैंड क्रूजर थी या लैम्बोर्गिनी थी कि आपसे वो उसने पकड़ा ही नहीं देना था। 660 सीसी तो उस बेचारे बच्चे की गाड़ी थी, और आपके पास 3000 सीसी गाड़ी थी। तो ये एक, जिसे कहते हैं कि प्री प्लान टारगेट किलिंग थी। क्योंकि जब उन्हें उसामा के वालिद से बात हुई, नदीम सत्ती साहब से, तो उनका कहना था कि इसके कुछ दिन पहले पुलिस वालों से तर्क कलामी हुई, और पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपको सबक सिखाएंगे। अब ये क्या वही पुलिस वाले थे? ये उसामा ही बेहतर जानता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बट अगर वो ये थे तो क्या ये इनके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है अपने डिपार्टमेंट के कि ऐसे लोगों को पकड़ें जो वर्दी में दहशतगर्द बने फिर रहे हैं, बदमाश बने फिर रहे हैं? देखें, महीना पहले हम सब इकट्ठे हुए, हर बंदे ने इस पे आवाज उठाई, और इस पे उठाना बनता भी था। और दूसरा ये है कि अगर आज 1 महीना पूरा गुजर गया, और वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इस चीज को हमने इस तहरीक को दबने नहीं देना। हमने ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं, ऐसी इस्लाहात पुलिस में जरूरी हैं कि जिसमें से कल को किसी और का ऐसा बच्चा रोडों पे ना मारा जाए। कल को हमारा कोई भाई बेटा या कोई हमारा अजीज इस तरीके से इस्लामाबाद की गलियों में उसका खून ना बहाया जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। और जो इस तहरीक के रूह रवा हैं, उसामा सत्ती के वालिद साहब, और उनको भी पता है कि मेरी इस तहरीक से मेरा उसामा वापस नहीं आएगा। बट कुछ ऐसा ऐसा हो सकेगा कि फिर कोई इस तरीके से निहत्था शहरी पुलिस की गोलियों का निशाना ना बने। देखें, ये एक जुल्म है, और जुल्म जिसे कहते हैं कि जुल्म हद से बढ़ जाए तो वो मिटता ही है। अब वो वक्त आ गया है कि इस्लाहात हों, रिफॉर्म्स आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महीने बाद इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम इस बात को उठाएं कि दोबारा जिस तरीके से पहले वाकयात होते रहे और पुलिस वाले इस तरीके से पुलिस गर्दी होती रही और वो बचते रहे, तो अगर आज भी उसामा के कातिल बच गए और हमने इस पर आवाज ना उठाई, तो याद रखें कि बहुत कल को किसी के साथ भी ये हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस पर आवाज उठाएं। और दूसरा, इसमें मैं आज वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इसमें मैं हर उस वर्ग का शुक्रिया अदा करूं कि जिसने इस तहरीक में साथ दिया। और इसमें उसामा हमारा अपना PTI का कारकुन था, एक एक्टिव कारकुन था, हमारे PTI के स्टूडेंट फेडरेशन का ISF का कारकुन था, और बहुत से एक्टिविटीज में वो उसने पार्टिसिपेशन की, और वो हमारे साथ बहुत सी तहरीकों में चलता रहा। इवन के वो इंसाफ के लिए हमारे साथ नारे लगाता रहा, वो तहरीक इंसाफ के लिए वो गली गली कोचे कोचे जाता रहा। ठीक है। और कहने की बात यह है कि अगर हम अपने उस लड़के को इंसाफ ना दे सके, अपने इस कारकुन को इंसाफ ना दे सके अपनी ही हुकूमत में, तो बाकी कोई हमसे क्या उम्मीद रखेगा? दूसरा ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ का हो ना हो,
वो एक मासूम था, मजलूम था, किसी भी जमात का होता, हमें उसके लिए उसका साथ देना हम पर फर्ज था। तो पीटीआई की निस्बत से इसलिए जरूरी है कि देखें आज हमारी गवर्नमेंट है, और मैं खान साहब आपसे कहता हूं कि देखें खुदारा आप मैं कितने उस जलसों में शरीक हुआ हूँ, उस मीटिंग में था जिसमें आपने खुद कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे, पुलिस को बेहतर बनाएंगे, और इन पे ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इनके अंदर ये जो करप्शन है और ये इस तरह की अनप्रोफेशनल इनके एक्ट्स हैं, इन चीज को खत्म किया जाएगा। तो आज वक्त है खान साहब के इन रिफॉर्म्स को नाफिज करें और ऐसी इस्लाहात करें किसी मजलूम के साथ इतनी नाइंसाफी ना हो, फिर किसी माँ का ऐसा लाल उससे ना छीना जाए। और दूसरी बात, आईएसएफ के अलावा मैं यूथ विंग का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तहरीक में उन्होंने भरपूर साथ दिया और हर सफ़े अव्वल शरीक रहे, और हर मौके पर जो जो इसका उसामा सत्ती की जस्टिस के लिए कोशिश हो सके इंसाफ यूथ विंग ने की। उसके अलावा इवन के स्टूडेंट्स और यूथ विंग पीटीआई के अलावा भी जितने जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया, सोशल वर्कर्स ने सपोर्ट किया, एनजीओ ने सपोर्ट किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। देखें आज वक्त है कि हम इसको एक एग्जाम्पल केस बनाए कि इसके बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, फिर कोई निहत्ता ऐसे बेगुनाह जिसे कहते हैं शहीद ना हो। तो कहने की बात यह है कि अब मुख्तलिफ जराए से पता चल रहा है कि जी पुराने कोई केसेस आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है। देखें इस बातों पे आने की जरूरत ही नहीं है। क्या उसामा को हम जानते हैं कोई इतना बड़ा कातिल नहीं था, ना कोई इतना बड़ा दहशतगर्द था, ना कोई इतना बड़ा मोस्ट वांटेड था कि उसको बेदर्दी से मार दिया जाए। और अगर था भी तो क्या अदालतें किस लिए हैं? अदालतों में इन अदालतों का काम यही है कि उस वो अगर कोई मुजरिम है तो उसको वो सजा दे। ये रोड्स पे इंसाफ होने लग जाए तो फिर ये कल को कोई जो सिविलियन कोई उठ के खड़े हो जाए, कल को इनके अपने खड़े हो जाए, तो ये आपस में खाना जंगी का माहौल हो जाएगा। ये किसी सूरत अलाउ नहीं है कि रोडों पे लोगों को गोलियां मारी जाए। ये एंटी टेरर स्क्वाड, ये एंटी टेरर स्क्वाड नहीं था, ये टेररिस्ट स्क्वाड था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने जितना दहशत और खौफ और हरास पूरे शहर में फैलाया, बल्कि पूरे मुल्क में फैलाया, शायद किसी दहशतगर्द ने फैलाया हो। हर बंदा डरता। अब हम इवन के रात को निकलते हुए डरते हैं कि यार शायद कोई किसी गोली का निशाना ना बन जाए, शायद कोई अपने मुहाफिज ही हमें ना गोलियों से बूंद दे। तो कहने की बात यह है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना ही हमारा मकसद है, ताकि फिर कोई ऐसा वाकया पेश ना आए। देखिए अगर आज ये छूट के तो कल को फिर कोई इस तरीके से बेहमाना उसका कत्ल होगा, परसों फिर होगा। आज इसको फुल स्टॉप लगाना है। इस तहरीक में हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तहरीक में बहुत से लोगों ने साथ दिया। इस तहरीक को हमने काफी हद तक कामयाब बनाया, और इंशाल्लाह जब तक उसामा सत्ती के कातलों को सजाए मौत नहीं होती, उसको फांसी की सजा नहीं होती, और तब तक हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। आप सब साथियों का ताउन का मशकूर हूँ, और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही आप ताउन करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि माशरे कुफर से चल जाते हैं पर जुल्म से नहीं चलते, ना इंसाफी से नहीं चलते। और इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि निहत्ते को, एक अकेले को 22 गोलियां मार दी जाए, एक छोटी सी गाड़ी में बैठा हुआ। और क्या वो पुलिस वाले नशे में थे? क्या वो जानबूझ के उन्होंने किया? क्या उनको किसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी? इसके पीछे क्या पसे पर्दा क्या कहानी है? वही इसी के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं, लगे हुए। इंशाल्लाह जो भी है उसका कत्ल करना नाहक कत्ल था, किसी सूरत भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट ये है कि इसके ऊपर कौन था, इसके वाक़े के पीछे कौन था, इन सबको इन कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने खुद उसामा सत्ती के वालिद साहब से मुलाकात की, और उसमें ये उन्होंने बावर करवाया कि यकीन दहानी कराई कि हम इंशाल्लाह उसामा सत्ती के कातलों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, और एग्जाम्पलरी केस बनाएंगे, और इसमें इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि पूरा एक महीना होने वाला है। आपने जिस तरीके से पहले साथ दिया, आगे भी इस तरीके से साथ दें, क्योंकि वो हमारा छोटा भाई था, हम सबका छोटा भाई था। कल को अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि इस उसामा तो चला गया, पर हम चाहते हैं कि इस केस में ऐसी मिसाल कायम करें कि फिर दोबारा किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को, किसी निहत्ते शहरी को गोली चलाने से पहले 100 दफा सोचना पड़े, और कोई मजलूम बेगुनाह निहत्ता शहरी इस तरह बेदर्दी से ना कत्ल किया जाए। और साथ साथ ये हम सब का फर्ज है कि जुल्म जहां भी हो, जुल्म के खिलाफ उठें,
और मजलूम का साथ दें, ये हम सब का फर्ज है। और बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हम सब का ये फर्ज है कि हम उसामा के घर वालों के साथ खड़े हों और उसामा को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।